देव गति में आयु न अकाल मरण होता है न आयु बढ़ती है। अब महावीर की आयु वहां खत्म हो रही थी देवगति में, और उन्हें यहां पैदा होने था। और सिद्धार्थ कहते कि मैं 2 साल बाद शादी करूंगा तो क्या होता। बोला तो डेट भी पक्की थी कि हाँ डेट भी पक्की है। तो ये जो केवली भगवान भविष्य की भी सब बातें जान लेते हैं, इस बात का विश्वास होने का अर्थ है कि भविष्य पूरा निश्चित है ऐसा मानना। लेकिन हम ऐसा तो मान लेते भगवान सब जानते, लेकिन ये नहीं मानते कि भविष्य निश्चित है। तो वो केवल ज्ञान का जानना नहीं हुआ। केवल ज्ञान का जानना तो जब माने ना कि जब वो भविष्य को हम निश्चित माने, तब हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ नक्की ही है तो हमने क्या किया। हमारे हाथ से कर्तृत्व का जो अभिमान है वो जाता है, तो हम इस बात को छोड़ना नहीं चाहते कि मैंने क्या किया। फिर जब पहले से सब नक्की ही था ना, तो मैंने क्या किया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सब लोग गंभीर छाती पे हाथ रख के सोच के जवाब देना कि भगवान महावीर से 2500 वर्ष पहले कोई आदमी ये पूछता कि सूरजमल बिहार में जो मंदिर बनेगा, तो उस मंदिर में इस तारीख को ये शिविर लगेगा और मैं आपको समझाने बैठूंगा और ये बात समझाऊंगा और आप सुनेंगे, तो ये बात महावीर बता सकते थे कि नहीं? केवल ज्ञान में जान सकते थे। मैं तब से नक्की था हैं। तो फिर तुम्हारे गणेश जी ने क्या किया? ये फूले फूले फिर रहे, मैंने किया क्या किया था? सब कुछ पहले से नक्की था। मैंने इनको ये नाम नहीं दिया है, ये तो विद्यानंद जी महाराज ने नाम दिया है। विद्यानंद जी महाराज इनको गणेश जी ही बोलते हैं। तो आप सोचो कि हमारे एक कर्तृत्व के अभिमान के लिए गुंजाइश खड़ी नहीं रहती है, इसलिए हम ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जबकि ये बात 100% सत्य है। और ये बात भैया ऐसी नहीं है कि किसी को बुरी लगे, न जैनी को, न हिंदू को, न मुसलमान को। क्यों? कि इसमें झगड़ा होगा कि वो नक्की थी कि किसी ने नक्की की है। लेकिन इतना तो सब धर्म वाले मानते हैं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है। हिंदू कहते हैं राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, कहते कि नहीं कहते? मुसलमान के यहाँ पत्ता खुदा की मर्जी से हिलते हैं सब, और ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाता है क्यों? और हमारे यहाँ क्रमबद्ध पर्याय। वो सब धर्म वाले कोई ना कोई सिद्धांत के आधार पर ये तो कहते ही हैं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, हुई ये वही जो राम रचि राखा। राम ने जो सोच रखा बस वही होगा, तेरे करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? ये किसी को मिले, ये तेरा जो हमारा कर्तृत्व का अभिमान है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सब धर्म वाले इस अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू धर्म में तो आता है भगवान भगत का सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, उसकी छाती पे लात मार दे तो भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कर्तृत्व का। और जो उसने कर्तृत्व का अभिमान किया तो भगवान उसे फिर ऐसा पछाड़ते हैं कि बेटा को सब याद आ जाता है। आता कि नहीं होता? तू किसी का करता धरता नहीं है, तेरे किए इस जगत में कुछ नहीं होता है। ये बात कहीं की सोनगढ़ मोनगढ़ की नहीं है। यहाँ बर्णी जी थे ना, उन्होंने एक भजन लिखा था ना, होता स्वयं जगत पर नाम, मैं जग का करता क्या काम, है ना? ये लिखा ना सहजानंद जी बर्णी ने। और इसी एरिया में रहे, मेरठ में इस एरिया में रहे वो सारी जिंदगी, और उन्होंने अध्यात्म की धारा बहाई है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो इसमें लिखा ना देखो क्या, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर आय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। केवली भगवान एक समय में ये सब बातें जान लेते हैं। जब मैं ये बात कहता हूं तो एक लड़का उठ के खड़ा हो गया, नहीं साहब हम ये बात आपकी नहीं मानेंगे। क्यों? अरे हम जब 4 पैसे की हांडी खरीदते हैं
तो ठोक बजा कर लेते हैं। और तुम चाहते हो कि जिंदगी भर की सौदा है शादी का, वो बिना ही देखें ऐसा तुम्हारे कहने से क्रमबद्ध बजाय के हिसाब से कर लें, हम नहीं मानेंगे, हम तो देखेंगे। मैं कहा जाओ बेटा देख के आओ, देखना, ठोकना बजाना मत, नहीं तो ठुक पिट के आओगे। अपनी पत्नी की तुलना 4 पैसे की हांडी से करता है, शर्म नहीं आती इसे? हम हांडी को ठोंक बजा के लेते हैं, ऐसा ठोंक। हमने बहुत अच्छे अच्छे ठोंक बजा के लेने वालों को देखा है, क्यों? और ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने अपनी शादी होने के पहले पत्नी को देखा ही नहीं था और पत्नी ने पति को नहीं देखा था। ऐसे भी लोग अभी हैं जिंदा, यहाँ भी बैठे होंगे, नहीं है? क्यों दादाजी, क्यों घबराते हो? मैंने भी नहीं देखा था। क्यों? और उनकी जिंदगी बहुत शांति से निकल गई। क्यों? और दिन में 6-6 दफे ठोंक बजाकर देखने वालों की जिंदगी 2-4 साल भी नहीं निकलती है और ठोकना पिटना शुरू हो जाता है। टूट जाती कि नहीं टूट जाती है? बोलिए, क्या रखा है इसमें? ये देखने वेखने में ये लड़के नहीं मानेंगे, हम तो बराबर देख देख के सब करेंगे। क्यों? जिंदगी भर का सौदा है। मैं पूछता हूं बेटा, ये माँ बाप जिंदगी भर का सौदा है कि नहीं है? तो फिर तुमने ये ऐसी माँ कैसे चुन ली, काली कलूटी जिसके दांत निकले हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है कि साहब इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो पापा की गलती है। ठीक है, पापा की गलती सही, तेरी गलती नहीं है। क्यों? अतः तुम भाई बहन कोई काला कलूटा दांत निकला हुआ हो जाए, पागल हो जाए, तो उसे अपना भाई मानेगा कि नहीं? बहन मानेगा कि नहीं? बोल कि मैं क्या करूं, हो गया। ठीक है, अब तो तू आज तो संभल गया है ना, तेरी शादी तूने बराबर लड़की को देख देख के चुन के की है। अब बच्चे भी एक से एक बढ़िया पैदा करना, गोरे भूरे सुंदर एकदम, कोई काला कलूटा पैदा ना हो जाए। क्यों? कि मैं क्या करूं, जैसा होगा हो जाएगा। अरे वाह, गजब हो गया। बाप जैसा मिले चलता है, माँ जैसी मिले चलती है, भाई बहन जैसे मिले चलते हैं, बेटा बेटी जैसे मिले चलते हैं। अकेली सारी अकल एक पत्नी पे ही लगाए। तो इतनी चीजें तूने बिना चुने जैसी मिल गई वैसी स्वीकार कर ली, तो उनमें एक और सही क्या फर्क है पड़ता है? ये भी तो सारी जिंदगी के सौदे हैं। क्यों? पड़ोसी कैसा होना चाहिए तेरे हाथ में है? क्या है तेरे हाथ में चुनना? अरे जो जगत का प्रणमन है सहज भाव से उसे स्वीकार कर, तो ये केवली भगवान को माना कहलाएगा, है ना? देखा ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर आए जनंता, और जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। इसके बाद जितने भी छंद हैं इसमें, वो सब ज्ञान की महिमा के हैं, 10वें छंद तक। उसके बाद देश चारित्र की बात शुरू होगी। तो देखो कितनी कितनी बातें कही हैं, जो कोई मार्मिक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वैसे अपन पढ़ते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान इस संसार में कोई दूसरी चीज सुख के कारण नहीं है। हमारे क्या चाहिए? हमको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, और इससे ही सुखी होंगे। हमने ये मान के बैठा है कि साहब अपने पढ़ो लिखो, ये बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो। क्या होता है? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे MA PhDों को हमने बिना पढ़े लिखे सेठों के यहाँ पर नौकरी करते देखा है, उनके चक्कर खाटते देखा है। तुम क्या बात करते? क्या जरूरत है यहाँ आगे? खरीद लेंगे 10-5 पंडित, आगे पीछे फिरेंगे, हम अपना माथा खराब क्यों करें? देखा ना, ज्ञान समान न आन जगत में। इसी में एक जगह ऐसा लिखा है कि धन समाज, यही लिखा ना 7वें छंद में, धन समाज गज राज बाज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो फिर चले रहा। ये सही घटना सुनाता हूँ, भीलवाड़ा की है। ये तब की है कि जब मैं 19 वर्ष का था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी राकेश। तो मैं पर्यूषण में प्रवचन करने भीलवाड़ा गया था, और वहाँ मैं प्रवचन करता था।
तो यही गाथा में सुना रहा था, मुझे याद, जब जब ये बात आती है तो मुझे याद आ जाती है वो घटना। तो जब मैं बहुत देर तक समझाता रहा तो एक सेठ थे वहाँ, गोरीलाल जी अजमेर, अब तो बेचारों का स्वर्गवास हो गया, मेरे दादाजी की उम्र के होंगे, उनके पोते हैं अभी। तो एकदम खड़े होके बोले, क्या घंटे भर से लग रहे हैं सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। एकदम गुस्से में बोले। मैंने कहा सेठ जी, न ये सेठों की निंदा है न पंडितों की प्रशंसा है, ये तो ज्ञान की प्रशंसा है और धन की निंदा है, जो शास्त्रों में कई, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं, लिखा ना, धन समाज के जहाजबाज तो काज न आवे। और भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पंडित सेठ हो, वो भी तो धनवान हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या? इसलिए आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हो ये आपकी निंदा और मेरी प्रशंसा है? मैं भी कल तुम जैसा सेठ हो सकता हूं। तब मैंने ऐसा कहा तो एकदम बोले, अरे हमें अनुभवी है, तुम्हारे जैसे तो मेरे पोते खेलते हैं भरी सभा में। तुम्हारे बराबर तो मेरे पोते खेलते हैं, हम अनुभवी लोग हैं। तो मैंने कहा, मेरे को भी गुस्सा आ गया, उस वक्त बहुत आता था, अभी भी कम नहीं आता है। तो मैंने कहा, सेठ जी आपको अनुभव तो होगा, लेकिन विषय कसाय का अनुभव होगा, धंधे पानी का अनुभव होगा। अनुभव कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा भी तुम्हें आती है क्या? और मैंने बनारसी दास का वो छंद बोला, क्या अनुभवता को नाम है ना, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। मैं जानता हूं अनुभवी से कहते हैं, अनुभवी है, अनुभवी है, काहे के अनुभवी हो? हैं? नौकरी करने जाते हैं ना, तो फिर 25 साल में कपड़े की दुकान पर काम हुआ तो 25 साल के हम अनुभवी हैं, लेकिन काहे के अनुभवी हो? कपड़े के अनुभवी हो ना, आत्मा के अनुभवी थोड़ी हो। जिसकी यहाँ बात चल रही है, इसके भले ही हम 19 वर्ष के हों, लेकिन इसके अनुभवी हम हैं, तुम अनुभवी नहीं हो, तुम अभी इसमें आ ही नहीं जानते हो। फिर तो क्या हुआ तो आप जान नहीं सकते हो। उस दिन सभा आगे नहीं चल पाई फिर। उस जमाने में आज से 50 साल पहले कोई सेठों के सामने कोई पंडित ऐसा बोल सके, संभव ही नहीं था। तो जो होना था वो हुआ, समझ लो। लेकिन मैं तो उस जमाने में भी ऐसा बोला। तो देखो ये लिखा ना इसमें कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ओ धन समाज गज राजवाज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। फिर वो अनंत काल तक रहेगा केवल ज्ञान। तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। वो केवल ज्ञान होगा कैसे? जब पहले हम अपने और पराये की पहचान करेंगे तब होगा। इसलिए हे भव्य जीवो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरे आनो। करोड़ उपाय कर करके भी तुम उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। लिखा ना, यहां तक लिखा देखो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के जन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि विद्याधार अनंत बार ग्रही उपजायो, पे निज आत्म। ये जो कोटि का जन्म तप तपे लिखा ना, इसमें अष्ट पहाड़ में बिल्कुल हूबहू गाथा है, वो की पद्यानुवाद कर दिया है। उसमें लिखा है करोड़ जन्मों तप तप तपो, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञान के बिना जितने कर्म झरेंगे ज्ञानी के, उससे कई गुना एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। ये तो लिख दिया कि झरेंगे, झरते ही कहाँ हैं? सुनो, बहुत मार्मिक बात है कि जब पांडवों ने जीत के चक्रवर्ती सम्राट हो गए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ के बाद में उन्हें किमिक्षिक दान दिया। किमिक्षिक दान का मतलब ये होता है जो आप चाहो वो मांग लो और वो दे देंगे। और उसके बाद जब वो यज्ञ पूरा हुआ
तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप हमको बहुत लोभी लोभी कहा करते थे, अब आप बताओ ऐसा हवन यज्ञ आज तक किसी ने किया है क्या? क्या कोई कर सकता है क्या? एक बार जरा हमको और लोभी कह के बताओ। इतने में ही एक न्योला वहां आया जिसका आधा शरीर सोने का था और आधा जैसा न्योले का होता है वैसा था, चितकबरा था वो। तो वो हवन यज्ञ की राख में लौटने लगा और लौटते लौटते उदास हो गया। तो वहां श्री कृष्ण ने पूछा, भैया क्यों हो गए उदास? तो उस न्योले ने जवाब दिया कि मैं एक दफे की घटना है, भयंकर अकाल पड़ रहा था, एक घर में 7 दिन से सब भूखे थे, माँ बाप बच्चा बच्ची सब, चारों आदमी। खाने की कुछ व्यवस्था हुई, सत्तू मिला कहीं से थोड़ा बहुत, तो वे मिल बांट के खाने लगे। इतने में ही एक साधु आया और बाहर से भीख मांगते हुए बोला कि मैं 14 दिन का भूखा हूं, 2 सप्ताह का, कुछ घर में हो तो दे दो। तो वे सोचे कि अपन तो 7 ही दिन के, ये तो 14 दिन का है। तो पिता ने अपना हिस्सा दे दिया। तो उसने खा के बहुत आशीर्वाद दिया, कहा अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई। तो माँ ने दे दिया, फिर भी उसने तृप्त नहीं हुई, तो बेटे ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, चारों ने दे दिया। उसने खाया वहां और वे भूख के मारे चारों ही मर गए, समझना। अब मैं वहां से निकला तो वो जो सत्तू उनने दान में दिया था कुछ जमीन पे गिर गया था, तो मेरे शरीर को वो जहां जहां लगा वहां वहां शरीर सोने का हो गया, अब बाकी वैसा रह गया, बहुत थोड़ा नीचे गिरा था। ख्याल में है ना। अब मैं जब से तीरथ तीरथ घूम रहा हूं, संतों के यहां जा रहा हूं कि कहीं जाकर गंगा जी में बहुत नहाया, गोते लगाए, लेकिन ये बाकी का शरीर सोने का नहीं होता है। तो मैंने सुना कि पांडवों ने महायज्ञ किया है किमिच्छिक दान देकर, ध्यान से सुनना। तो यहां मेरी तृप्ति जरूर पूरी हो जाएगी। तो तुम्हारी यज्ञ की राख में घंटे भर से लौट रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, भैया कुछ समझ में आया क्या कह रहा है? कि हाँ साहब समझ में आया कि हमारा ये बड़ा भारी दान किमिच्छिक दान उस ब्राह्मण के बराबर है जिसने वो दान दिया था ना सत्तू का। तो उन्होंने कहा तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कि क्यों? कि उसके बराबर होता तो बाकी का शरीर सोने का हो जाए। समझ में आया ना। उसके बराबर भी नहीं है। उन्हें कहते हैं भगवान भक्तों का अभिमान बर्दाश्त नहीं करते, वो ऐसा नक्शा दिखाते हैं उन्हें। ख्याल में है ना। तो ऐसे ये कहते हैं कि कोटि जन्म जन तपे ज्ञान बिन कर्म झरे ने झरते ही कहां है? ज्ञानी के क्षणमाई त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे, है ना। मुनि बिरधार अनंत बार गरीबी को उपजायो। ये कोई दूसरों की कहानी नहीं है, हमारी तुम्हारी कहानी है। तेने जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये ज्ञान की जो बात चल रही है वो आत्म ज्ञान की बात चल रही है कि साहब हमारा ध्यान तो वैसे एजुकेशन पे ही है। हमने इंजीनियर कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, हमने सब पूजनियों के बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी। हमारा भजन तो ज्ञान पे ही है। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है भाई साहब। यहाँ तो आत्मज्ञान की बात हो रही है। ये यहाँ जो गीत गा रहे आत्मज्ञान के, क्यों? और तुमने इस लौकिक ज्ञान पे इसको ठोक दिया। ऐसी बात ये नहीं है, ख्याल में है ना। तो ये ज्ञान की महिमा की बात है। अब वो कहते हैं हम अधिक क्या कहें। देखो 8वां छंद पढ़ो। जे पूरब शिव गए जाई अरु आगे जे हैं। आज तक जितने मोक्ष गए हैं, आज जितने मोक्ष जा रहे हैं, भविष्य में जितने मोक्ष जाएंगे, वो सब एक ज्ञान के कारण ही गए हैं और ज्ञान के कारण ही जाएंगे। कि हम क्या करें तुम हमें बताओ। कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। तोरी सकल जगदंद वंदन जे आत्म ध्याओ। कि लाख बात की एक बात है। क्या एक बात? क्या है लाख बात की बात? ये तो लाख बात की बात लिखी है। इन्हीं दौलत राम ने एक भजन में तो लिखा है, कोटि ग्रंथ को सार यही है। करोड़ ग्रंथों का सार
ये लाख बात की बात और करोड़ ग्रंथों का सार क्या है कि निश्चय उर लाओ। वहां निश्चय और व्यवहार दो बात कही थी ना। ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तीसरी ढाल के शुरू में कहा था ना, जिसको गोयल ने उड़ा दिया कि बड़े दादा ने कह दी थी इसलिए मेरी छुट्टी। अरे उड़ाने की चीज नहीं है, दादा ने कह दी तो भी कहो कहो कहो। क्या समझ में है ना। जो निश्चय उर लाओ, उसमें जो हमने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करी, तुम उसको हृदय में लाओ। निश्चय और लाओ है ना। और तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। अपने आत्मा का ध्यान करो सारे जगत के दंड फंद छोड़कर। अब दंड फंद किसे कहते हैं आप जानते हो? क्या आप क्या बात करते हो, आप हमें दंड फंद सिखाओगे? अरे हम दंड फंद जानते ही नहीं है, करते भी हैं। भैया करते होगे लेकिन जानते नहीं हो। तो क्या है देखो, इसी में से बताता हूं। निज आत्म ध्याओ, अपने आत्मा का ध्यान करना। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब द्वंद्व फंद है। ये जानते हो? ये अपनी क्लास चल रही है, क्या है? द्वंद्व फंद है। समझ में है ना? समझ में आया कि नहीं? है? अपने आत्मा के ध्यान, व्रत उपवास शील संयम पूजा पाठ सिद्धक विधान, समझे ना? ये सब क्या है? हम तो समझते हैं कि धंधा पानी दुकानदारी छल कपट, कि ये तो महाद्वंद्व फंद है ही। इसको तो तुम भी द्वंद्व फंद जानते हो, ख्याल में आया ना। लेकिन कहते हैं सारे द्वंद्व फंद छोड़कर एक आत्मा का ध्यान करो, तो सारे द्वंद्व आत्मा के ध्यान के अलावा सब चीजें द्वंद्व फंद कहलाई कि नहीं कहलाई? मैंने कल कहा था ना, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था तो प्रवचन करते करते हुआ था क्या? कि प्रवचन सुनते सुनते हुआ था क्या? तो ये सब आत्मा का ध्यान, आत्मा के ध्यान को छोड़कर जगत की सब चीजें द्वंद्व फंद हैं। फिर लिखा सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। अब इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञानी होकर फिर चारित्र को धारण करना चाहिए। इसके पहले चारित्र होता नहीं। कितने डंके की चोट ये बात लिखी है, देखो। ये छेड़ाला में है, ये जयपुर से नहीं लाया हूं। ये दिल्ली में दिल्ली वाले पंडित ने लिखी है 200 वर्ष पहले, है ना। क्या लिखी है कि सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। वो दो प्रकार का है। पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाए तो फिर चारित्र लो। और कैसा चारित्र लो? लुंज पुंज नहीं, दृढ़ लिखा ना, दृढ़ चारित्र लीजिए, देखा ना। फिर लिखा, फिर लीजिए। पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए, इसके बिना नहीं शुरू होगा। और वो एक देश और सकल देश, तो एक देश का वर्णन ये बाकी के छंद जो चौथी ढाल में है ना, इनमें होगा। और फिर सकल चारित्र का वर्णन छठवीं ढाल में होगा। बीच में ये 12 भावनाएं आ जाएंगी। ख्याल में? आज की चर्चा तो हुई, तो कल ये यहां से कौन से 11वें छंद से ये ढाल और बाकी 5वीं ढाल की चर्चा अपन कल करेंगे। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा हो चुकी है। दोनों एक साथ पैदा होते हैं। दोनों के लिए एक ही प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ता है। और अंतिम पंक्ति थी जो अपन पढ़ रहे थे चौथी ढाल की 9वां छंद की, कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। इसकी चर्चा में अपन ने ये बात कही थी कि आत्मा के ध्यान करने के लिए जगत के सारे दंड फंद छोड़ना पड़ेंगे। और दंड फंद का अर्थ यही नहीं है कि जो आप धंधे पानी में करते हैं, गृहस्थी के काम में करते हैं, राजनीति में करते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा के ध्यान के अलावा ये जो हम आप कर रहे हैं ये भी दंड फंद ही है, समझे ना। शारीरिक
बंधन को बोलते हैं फंद, और मानसिक द्वंद्व को बोलते हैं, मानसिक जो होता है संकल्प विकल्प, उनको बोलते हैं द्वंद्व। ये द्वंद्व फंद है, तो दंड फंद हो गया है। क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने में और उसके ध्यान में ही है, ये तो बाकी सब प्रपंच है। अब इसके बाद वो ये कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे। सम्यक ज्ञानी होने के बाद हमको दृढ़ चारित्र लीजे की तो भाषा है, चारित्र होता है। वास्तव में स्थिति तो ये है कि जब सम्मा दर्शन ज्ञान हो जाते हैं और 5वें अनुष्ठान में कोई जीव जाता है तो उसके ऐसे परिणाम होते हैं। लेकिन चरणान योग की शैली चाहिए की है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वास्तव में तो अंदर में ऐसी दशा हो तो ऐसा होता है। बहुत संक्षेप में इन्होंने 12 वृत्तों की चर्चा की है। मैं भी ज्यादा लंबाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे 12 भावना की चर्चा भी आज करनी है। देखिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे त्रिस हिंसा को त्याग। मान एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। 5वें गुणस्थान में एक देश चारित्र और 6वें 7वें गुणस्थान में सकल चारित्र होता है। अभी कोई आदमी कहे कि मैं ये 12 वृत्त जिनका वर्णन हो रहा है अभी मैं अभी पालन करने लग जाऊं तो क्या मेरा 5वां गुणस्थान हो जाएगा? यदि मैं मुनि धर्म के 28 गुणों का पालन करने लग जाऊं तो क्या मेरा 6वां 7वां गुणस्थान हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पहले मिथ्यात्व जाता है और उसके साथ अनंतानुबंधी कसाई जाती है, तब सम्मा दर्शन होता है। जब ये चली जाए तो उसके बाद अप्रत्याख्याना बन जाता है। अप्रत्याख्याना बन जाएगा तो 5वें गुणस्थान होगा और उसके बाद प्रत्याख्याना बन कसाई जाती है, तब 6वां 7वां गुणस्थान मुनिराज की अवस्था होती है। ख्याल में है ना? तो इनका एक क्रम है। ऐसा नहीं कि हम अप्रत्याख्याना वर्ण को पहले खत्म कर दें, प्रत्याख्याना वर्ण को पहले खत्म कर दें, संतुलन को पहले खत्म कर दें और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय बनी रहे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा जो किसी ने कोई शर्त नहीं लगा दी कि सम्यक ज्ञानी हुए बहुदृढ़ चारित्र लीजिए। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि उसके बिना ये संभव ही नहीं है। ना? अब वो संक्षेप में वर्णन करते हैं बाहर का कि त्रिस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। ये पंचम गुणस्थान वाला जो जीव है वो त्रिस हिंसा का तो पूरी तरह से त्यागी होता है। लेकिन 5 जो स्थावर की हिंस है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, अब ये ऐसी चीजें हैं कि हम बिना सांस किए तो नहीं रह सकते हैं सांस लिए। अब उसमें वायु काय के जीवों की को तकलीफ तो होती ही है ना, है ना? ऐसे ही हम पानी पीने के बिना तो हमारा नहीं चल सकता है। पानी तो मुनिराज भी पीते हैं, गृहस्थ नहाने धोने, तो जल को भी तकलीफ तो पहुंचेगी ना। पृथ्वी पे रहते हैं, मकान बनाते हैं, उसके साथ और जो छेड़खानी हम करते हैं, वृक्षों की जो सब्जियां हैं उन्हें हम लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं स्थावर की, तो स्थावर की हिंसा हमारे जीवन में ऐसा लगता है जैसे अनिवार्य हो।